दोस्तों सोशल साइंस क्लास 10th के पेपर में मिलेगा हमें एक ओएमआर शीट। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में इस तरह का एक ओएमआर शीट मिलेगा। उसके बाद एक मैप भी दिया जाएगा जो कि आपको कॉपी में अटैच करना होता है और ये मानचित्र काम हमें करना होगा। एक तरफ इंडिया का मैप होगा, एक तरफ वर्ल्ड का मैप होगा या फिर दो अलग अलग मैप भी हो सकते हैं। तो ये मानचित्र मिलेगा। कैसे एक क्वेश्चन आपको आएंगे आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना। स्वागत है सभी का एक बार फिर से एग्जाम सिद्धमेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ओएमआर बेस्ड परीक्षा 2023 की 16 फरवरी से स्टार्ट और सामाजिक विज्ञान की चिंता आपको ज़रूर होगी। तो आज की इस वीडियो में सोशल साइंस एसएसटी क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। कैसे आपको ओएमआर पर फिल करना है ये भी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले ओएमआर का एक लुक देख लेते हैं। कुछ इस तरह का ओएमआर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको ज़िला का कोड और उसका नाम लिखना होगा। फिर केंद्र कोड यहाँ पर लिख देना, अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर यहाँ पर पड़ेगा। इसके बाद विषय का कोड और विषय का नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद प्रश्न पत्र संख्या आप यहाँ पर डालना। प्रश्न पत्र संख्या देखो यहाँ पर दी होती है राइट पेपर के लेफ्ट कॉर्नर पर, राइट कॉर्नर पर। ये उसका कोड है, ठीक है। मार्का सीरीज जो है वो यहाँ पर पहला अक्षर, जैसे यहाँ पर NZ है तो पहला अक्षर N यहाँ पर भरा जाएगा, दूसरा अक्षर Z यहाँ पर भरा जाएगा। तो यहाँ पर देखो अपनी सीरीज डालना है और यहाँ पर उसके सामने जो भी अक्षर होगा उसको गोला फिल करना होगा, काला करना होगा। इसी तरह से यहाँ पर कौन सा था, NZ था, ठीक है, NZ था। तो यहाँ पर आपको N भरना होगा, इसमें N भरना होगा और N जहाँ पर भी हो उसके सामने काला करना, ठीक है, वहाँ पर काला कर देना और यहाँ पर Z भर के काला कर देना, ठीक है। तो इस तरह से OMR पर इतना काम आपको करना है। फिर यहाँ पर 20 जो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे नए पैटर्न के अनुसार, उसके उत्तर आपको यहाँ भरना है और यहाँ पर हस्ताक्षर अपने करना। यहाँ पर आपके टीचर हस्ताक्षर करेंगे जो एग्ज़ाम में आपके रूम पर होंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ये जो स्लिप यहाँ से है, यहाँ से इस स्लिप पर अपने उत्तर भी लिखने होंगे, यानी कि उत्तर आपको यहाँ पर भर देना है। आपको ऑप्शन सही भर देना है ताकि अगर ऊपर कोई गड़बड़ होती है आपको बॉल फिल करने में, गोले भरने में, तो यहाँ से मैच करके आपके नंबर नहीं कटेंगे। यहाँ पर ज़िला का कोड, केंद्र कोड, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, विषय का कोड और विषय का नाम, और यहाँ पर प्रश्न पत्र संख्या और यहाँ पर वही प्रश्न पत्र की जो सीरीज़ है, जैसे NZ है तो यहाँ पर N और यहाँ पर Z। इस तरह से आपको OMR का ये लुक आपका रहेगा पूरा। तो अपने हस्ताक्षर करना बिल्कुल मत भूलना। टीचर के हस्ताक्षर हो गए हैं ये भी चेक कर लेना OMR का। सामाजिक विज्ञान का पेपर देखते हैं उठाकर। दोस्तों 2020 का पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। चलो शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र जो होता है, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरणीय अध्ययन, नागरिक जीवन एवं आर्थिक विकास, ये इसका टॉपिक होता है। 70 नंबर का पेपर होता है। सबसे पहले आपको OMR प्रश्न दिखाते हैं। सबसे पहला OMR प्रश्न है, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए। मानचित्र कार्य भी मैं पूरा दिखाऊंगा। महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए। तो देखो इस तरह से आपको, जैसे बी ऑप्शन यहाँ पर सही है कि यहाँ पर 1915 में आया, तो बी पर एक पॉइंट रख लेना, सभी पर एक एक पॉइंट पेंसिल से रख लेना और उसको बाद में सबको एक साथ ढंग से अच्छे से बॉल फिल कर देना। जेल पेन का यूज़ नहीं करना है आपको, ये बात आपको ध्यान देनी है कि जेल पेन का यूज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो महात्मा गांधी कब वापस आए अफ्रीका से, 1915 में आए। बी वाला ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बार बार आता है। अब अगला है कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन कैसे होता है। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन कैसे होता है। तो इसका दोस्तों उत्तर मुझे नहीं मिला, मैंने गूगल भी किया था। जैसे मान लेते हैं इसका, अगर इसका ए ऑप्शन सही है तो यहाँ पर ए पर आप पॉइंट रख लेना और बाद में सबको एक साथ ध्यान से काला कर देना। गोले से बाहर नहीं जाना चाहिए आपका पेन, यानी कि ओवर फिलिंग आपको नहीं करनी है। तीसरा प्रश्न दोस्तों OMR का उठाते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति
औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? तो दोस्तों ये प्रारंभ हुई थी इंग्लैंड में। सी वाला ऑप्शन, आपको सी वाला गोला काला करना है। इसके बाद है नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था, ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है, जो कि अमेरिका में है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो 1930 में ये आंदोलन चलाया गया था, ज़रूर तैयार कर लेना। ओएमआर के अब भूगोल के प्रश्न दोस्तों ये 2020 का है, तो यहाँ पर 10 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, लेकिन आपके परीक्षा में 20 प्रश्न आने हैं, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है और प्रैक्टिस हम पिछले पेपरों से ही अच्छे से कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर है कि भूमि एक कैसा संसाधन है? तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, ए वाला सही है। जैसे 15 नंबर प्रश्न पे आया तो 15 वाला कर देना, आप समझ रहे हो, क्योंकि ये पिछला पेपर है 2020 का, लेकिन प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट हैं। निम्न में से मिट्टी का प्रकार नहीं है? तो काली मिट्टी भी होती है, पीली मिट्टी भी होती है, लैटराइट मिट्टी भी होती है, सीमेंट तो सीमेंट होती है, सीमेंट कोई मिट्टी नहीं होती, तो डी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था, सी वाला सही है। 18वां प्रश्न है बहुविकल्पीय कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये विकसित देशों द्वारा WTO शुरू किया गया था, विश्व व्यापार संगठन। इसके बाद निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो गेहूं दोस्तों रबी की फसल है। इसके अलावा चना भी रबी की फसल होती है, लेकिन गेहूं को मैंने यहाँ पर सही माना है। इसके बाद मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई दोस्तों तेल, खनिज तेल और अपने तेल शोधक कारखानों के लिए फेमस है। फिल्म सिटी के लिए नहीं फेमस है, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए नहीं, और इनमें से कोई नहीं, तो ए वाला ऑप्शन सही है। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं भाई। ओएमआर का काम जो था वो तो हो गया कंप्लीट। ओएमआर में जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उसको आप इस तरह से पॉइंट रख के इस तरह से गोला काला कर देंगे। ध्यान रहे कि ये गोला बाहर नहीं जाना चाहिए, इन सेंस इस तरह से आपको नहीं करना है, केवल उसी गोले के भीतर आपको रहना है, ठीक है। इस तरह से आप अपने 20 प्रश्न कर देंगे और यहाँ पर नीचे इनका उत्तर भी लिखना है। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? तो 1915 में आए थे। तो यहाँ पर आपको पहला उत्तर भरना है। पहला उत्तर कौन सा है? बा वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला उत्तर आप भरेंगे बा 1915, ठीक है, बा 1915। इस तरह से आप अपना उत्तर भरेंगे ऑप्शन के साथ बी, ABCD, और फिर उसका जो आंसर है वो यहाँ पर भरते चले जाएंगे 20 प्रश्न के। यहाँ पर मैंने 10 सॉल्व किए हैं, बट 20 प्रश्न आपके पेपर में दिए होंगे। इस तरह से आपको उत्तर भी भरना है स्लिप पे, और ये काम तो सारा आप पहले ही कर लेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो देखो मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। भारतीय निर्वाचन व्यवस्था के 2 दोष लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता ही आता है, तैयार कर लो। इसके बाद भारत के 2 पड़ोसी देश के नाम बताइए। तो 2 क्या 4 6 आप पड़ोसी देश भी जानते होंगे, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है, ये सभी पड़ोसी देश हैं। 2 नंबर आपको मिलेंगे, 2 के लिखना है केवल। ये प्रश्न बहुत आता है, भारत के 2 पड़ोसी देश के नाम लिखिए, बहुत पूछा जाता है। फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। तो पढ़ा होगा, आराम से लिख लोगे, शॉर्ट में लिखना है क्योंकि 2 ही नंबर का प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर 19वीं लघु उत्तरीय प्रश्न है कि मुद्रण क्रांति क्या है? यानी कि छपाई, प्रिंटिंग। मुद्रण का मतलब होता है प्रिंट करना, छापना। तो मुद्रण क्रांति क्या है? इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? नहीं आता ये वाला तो आप ये कर सकते हो। 19वीं सदी में प्रकाशन के विभिन्न रूप कौन से थे? किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। यानी ये भी छपाई से NCERT पढ़ के जाओगे तो सारे प्रश्न आराम से सॉल्व कर लोगे। इसके बाद भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं बताइए। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं याद कर लो, अभी से याद कर लो। ये प्रश्न आपको बिल्कुल भी दोस्तों मिस नहीं करना है। इसके बाद अपने प्रदेश के 2 क्षेत्रीय दलों का उल्लेख कीजिए। अपनी प्रदेश की 2 पार्टियों का नाम लिखिए जो कि क्षेत्रीय पार्टियां। तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी, ये सभी आप पार्टी क्षेत्रीय पार्टी हैं, इनका नाम लिख सकते हो।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देखो, जो कि 7 नंबर में है, 4 नंबर, 1 2 3 4 और 6 नंबर में है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन करो। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़ के जाओ। नहीं आता तो भारतीय लोकतंत्र के सामने क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 3 का वर्णन करो। इसके बाद महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन पर एक आपको निबंध लिखना है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन पर एक निबंध लिखना है। नहीं आता अगर आपको तो भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। अब मानचित्र का काम आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर देखो मानचित्र आपको इस तरह का मिलेगा, एक तरफ भारत का, एक तरफ वर्ल्ड का, यानी कि पूरे विश्व का। तो देखो यहाँ पर वह स्थान जहाँ कांग्रेस का 20 सितंबर 1920 को अधिवेशन हुआ, तो मान लेते हैं, मैं श्योर नहीं, मान लेते हैं कलकत्ता में हुआ। तो पहले उत्तर आप इस तरह से देंगे कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आप पहुँच जाएंगे और यहाँ पर एक डाल के यहाँ पर लिख देंगे कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता मान लेते हैं। अब आपको सही भरना है कलकत्ता। तो ये इस तरह से आपको मानचित्र का काम करना है। दूसरा प्रश्न क्या है, वह स्थान जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो पंजाब में जलियांवाला बाग है, तो इधर पंजाब के साइड आपको यूपी, इसके बाद क्या आता है दिल्ली, और इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। कौन सा आता है, तो ये तो यहाँ पर राजस्थान है। इसके बाद यहाँ पर ये पंजाब है, ठीक है, यही पंजाब है ना। तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे जलियांवाला बाग, जहाँ पर जनरल डायर ने काफ़ी निर्दोषों की हत्या कराई थी, गोली चलाई। तो इस तरह से आपको मानचित्र पूरा फिल करना है। मानचित्र में देख लो, इसके बाद वह स्थान जहाँ सूफी मिल श्रमिकों का सत्याग्रह आंदोलन, तो मानचित्र कार्य है। इसके बाद दृष्टिबाधितों के लिए दोस्तों प्रश्न दिए होंगे, तो इनको भी आप देख लो। यहाँ पर वही सारे प्रश्न हैं, लेकिन इसको मानचित्र पर नहीं भरना है, इनका उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद खंड खा के बहुविकल्पी करा ही चुका हूँ। इसके बाद खंड खा के थोड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन क्या है ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूगोल वाले सेक्शन में आता ही आता है कि मृदा अपरदन क्या है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मांग क्यों होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मांग क्यों होती है। इसके बाद उदारीकरण क्या है, उदारीकरण क्या है, ये भी आपको प्रश्न तैयार करके जाना चाहिए। इधर देखते हैं, इधर है कि इधर है प्रश्न कि रोजगार के संगठित क्षेत्रों को परिभाषित कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये आता ही आता है 3 नंबर में। इसके बाद है धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां, यानी कि जल कैसा होना चाहिए, वायु कैसी होनी चाहिए, ये बताना है। इसके बाद भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं, लोकतंत्र की 3 विशेषताएं, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद चिपको, अगर ये नहीं आता आपको, मान लेते हैं कि ये नहीं कर पाते हो, तो अथवा में आपको एक विकल्प दिया है कि चिपको आंदोलन क्या है, चिपको आंदोलन। ठीक है, उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा पढ़ा होगा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आना ही आना चाहिए। दीर्घ उत्तरीय में मुद्रा वस्तु विभाजन की समस्या को किस तरह सुलझाती है, उदाहरण देकर समझाइए। नहीं आता आपको तो विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी होगी तो और किसी क्वेश्चन बैंक से तैयार करोगे तो बिल्कुल चुटकियों में ये सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। इसके बाद देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान पर एक टिप्पणी लिखिए। इसके बाद भारत में उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। और इधर फिर मानचित्र कार्य आपको करना है। यहाँ पर मानचित्र कार्य दोस्तों यहाँ पर भी भारत से ही संबंधित है। तो यहाँ पर देखो कल्पक्कम ऊर्जा केंद्र नाम सही, तो कल्पक्कम ऊर्जा केंद्र कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में। यहाँ पर किस चिन्ह से दिखाना है, इस चिन्ह से दिखाना है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, इस तरह का चिन्ह बनाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे कल्पक्कम, प्रश्न संख्या डाल के। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला है तो यहाँ पर डाल के यहाँ पर लिख देंगे कल, हवा चल रही है यहाँ पर, कल्पक्कम। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे प्रश्न। मुंबई का बंदरगाह चिन्ह सहित आपको दर्शाना है। तो मुंबई कहाँ पर पहुँच जाओगे, तो भाई ये गुजरात है, ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इधर कहीं मुंबई हम ले लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से बंदरगाह का नाम लिख देना। ठीक है, इसके बाद क्या, पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र बताइए। तो पर्वतीय मिट्टी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा। क्या चिन्ह बनाना है, यहाँ पर ये चिन्ह बनाकर आपको
दिखाना है और यहाँ पर लिख देना जम्मू कश्मीर। ये कौन सा था, थर्ड वाला था, इस तरह से रोमन में लिखना है, थर्ड वाला, इस तरह से फिल करना है। इसके बाद लौह-अयस्क का क्षेत्र, ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है लौह-अयस्क का क्षेत्र, तो यहाँ पर इस तरह से आप भर देंगे, ठीक है। और है सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ, तो सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय भी दोस्तों मुंबई में है, जो शिवाजी टर्मिनल है वहीं सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है, तो यहाँ पर शिवाजी टर्मिनस आप लिख देना। और यहाँ पर कौन सा था, ये फिफ्थ था ना, शिवाजी टर्मिनस, शिवाजी टर्मिनस, नाम उसका बदल गया है, उसको देख लेना। मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, बाकी प्रश्न आप देख लेना। तो इस तरह से आप पूरा चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर लोगे दोस्तों। OMR प्रश्न से, OMR से जो लघु उत्तरीय, अति लघु और लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी, उनकी संख्या भी घटी है, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। OMR वाले प्रश्न अच्छे से तैयार करके जाओ, कोई प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए और कोई प्रश्न आपका OMR वाला गलत ना हो। ध्यान से सब कुछ करना, सिंपल है, आराम से आप कर लोगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। सब्सक्राइब ज़रूर कर लो एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।